तो UFC 259 की सबसे बड़ी फाइट थी इजराइल अदेसान्या और जैन ब्लैकोविच के बीच में, जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली फाइट थी। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी और सबसे ज्यादा हेडलाइन क्रिएशन जो होगा वो स्टर्लिंग वर्सेस यान के फाइट के बारे में बातचीत होगी, और आप भी देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट थी और जैसा लग रहा था कि स्टर्लिंग एक तरीके से डोमिनेट करेगा यान को और ग्राउंड पे ले जाएगा यान को, और बहुत ज्यादा उसके पीछे पंडित्स का सपोर्ट भी था और यान वॉज डोमिनेटिंग जब तक फाइट रुकी नहीं है। फर्स्ट राउंड थोड़ा सा फ्रैक्शन से हम कह सकते हैं कि स्टर्लिंग जीता, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड में यान वॉज डोमिनेटिंग मैन, यान वॉज वेरी डोमिनेटिंग और बहुत अच्छे से वो स्ट्राइकिंग गेम को अपने रिप्रेजेंट कर रहा था। और फाइट रुक गई फोर्थ राउंड के 4th मिनट में, जब तक हमको ऐसा लगता है कि क्लियरली यान वॉज विनिंग और इलीगल नी ऑन द ग्राउंड। और हम थोड़ा सा सरप्राइज, क्या बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं कि यान ने वो वाली इलीगल नी मतलब मारी क्यों, उसको पता नहीं था कि मतलब ऐसा है, लेकिन उस समय उस सिचुएशन में उसको याद नहीं होगा और मतलब कि इलीगली, लेकिन मारने से पहले वो एक तरीके से अपने कोचेस की तरफ देखता है और उसके बाद से मारता है। तो मतलब ये बात हुई कि कोचेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि नी मारो वहां पर, और अगर कोचेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले थे तो कोचेस को भी याद नहीं था कि ये इलीगल सिचुएशन है नी मारने के लिए, क्योंकि स्टर्लिंग का दोनों नी ऑन द ग्राउंड था। तो मतलब आई डोंट नो मतलब क्या सिचुएशन हुआ, लेकिन वो इलीगल नहीं था और उसके बाद से फाइट रुक गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह हुआ क्योंकि यहां पर रेफरी को फाइट रोकनी चाहिए, तो रेफरी ने पूछा स्टर्लिंग से कि आर यू ओके, मतलब कैन यू कंटिन्यू और नॉट, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कीजिए। जो एंथोनी स्मिथ ने जॉन जोन्स के साथ जो फाइट की थी उसमें गलती किया था, तो आपने उसके बाद से उस फाइट का देखा ही था, उसके नेक्स्ट फाइट भी देखा ही था कि एंथोनी स्मिथ मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट फाइटर हो गया था, मतलब कि दैट वाज वेरी क्लियरली इलीगल नहीं। और मतलब उसके बाद से कुछ आदमी का नर्वस सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब दैट इज वेरी डेविस्टेटिंग ऑन आवर नर्वस सिस्टम एंड ऑन आवर न्यूरॉन एंड ब्रेन। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट नी ब्रेन पे, इट्स लाइक वेरी डेविस्टेटिंग। और उसके बाद से जब रेफरी ने पूछा स्टर्लिंग से, तो स्टर्लिंग ने कुछ देर तक हमको ऐसा लगा कि मतलब वो उतना अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहला बात कि रेफरी की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है कि उसको बोलना चाहिए कि चेकअप कीजिए, तो वो बात अलग है, लेकिन रेफरी को बोल देना चाहिए कि दैट वाज इट एंड स्टर्लिंग इज अ चैंपियन और डिस्क्वालीफाई हो गया है यान। लेकिन स्टर्लिंग से पूछा गया तो स्टर्लिंग एक तरीके से ऐसे सिचुएशन में आ गया कि मतलब अगर वो फाइट कंटिन्यू करता है तो मतलब ऐसे भी वो फाइट हार रहा है, तो वो क्यों कंटिन्यू करेगा। अगर कंटिन्यू करता भी है तो इस तरीके का नी, इलीगल नी जो क्लियरली था, तो उसके बाद से जीतने का काफी कम चांसेस था। जो उसके पास से फाइट रोकी करके वो फाइट जीत सकता था, क्योंकि वो क्या बोल सकते हैं, नंबर्स गेम में मतलब हार ही रहा था, क्लियरली हार रहा था। तो यहां पर हमको ऐसा लगता है कि रेफरी को स्टर्लिंग से पूछना नहीं चाहिए, और स्टर्लिंग से पूछा तो स्टर्लिंग के पास कोई ओपिनियन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था हाँ कहने का, लेकिन उसको उतना ज्यादा नाटक नहीं करना चाहिए था, जो हमको ऐसा लगा कि वो क्लियरली नाटक कर रहा है। आपको जो लगे वो लगे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसको उस तरीके से महसूस करना चाहिए कि मतलब ही वॉज लाइक फेंटिंग, लेकिन वो उस तरीके का हो नहीं रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि स्टर्लिंग को फाइट करनी चाहिए, लेकिन हमको ऐसा लगा कि वो जिस तरीके से वो फाइट रुकने के बाद जिस तरीके से उसने बिहेव किया और उसके 1-2 घंटे के बाद जिस तरीके से बिहेव किया, दैट वाज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। हमको आपको बताते हैं कहानी क्या हुई। मतलब वो उसको बेल्ट दिया गया, मतलब चैंपियन, उस वक्त वो रोने लगा और उसके बाद से डेना व्हाइट उसने बेल्ट पहनाया जो पहनाता है, और उसके बाद से उसने बेल्ट को ग्राउंड पे फेंक दिया और मतलब रोने लगा कि मतलब इस तरीके से फाइट हम नहीं जीतना चाहते थे। और यान के तरफ से हमको ऐसा लगा कि मतलब कुछ सिचुएशन हमको पता नहीं चला, क्योंकि यान को पता था कि नहीं पता था कि वो इलीगल सिचुएशन है कि नहीं है, और मारने से पहले कोचेस की तरफ उसने देखा, और मतलब वेरी कंफ्यूजिंग। और उसके बाद से फिर स्टर्लिंग 1 घंटे बाद अपने ट्विटर पे जाकर हेनरी सहूडू के साथ फेस ऑफ कर रहा है, और उसके बाद से फिर अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहा है। तो मतलब उस वक्त तुम रो रहे हो फाइट के तुरंत बाद और बोल रहे हो कि मतलब इट्स लाइक हम इस तरीके से फाइट नहीं जीतना चाहते हैं, और मतलब अभी तुम फोटो खिंचवा रहे हो बेल्ट के साथ, और मतलब यू आर हैप्पी विद द बेल्ट। ठीक है, यू आर हैप्पी विद द बेल्ट, लेकिन नेक्स्ट फाइट जो है वो यान डिजर्व करता है।
तुम चैंपियन बन गए और तुमको पेपर व्यू का पैसा मिलेगा, दैट इज गुड, तुम्हारे बैंक बैलेंस के लिए वो बहुत अच्छा है, और तुमने जो डिसीजन लिया वो एकदम करेक्ट डिसीजन लिया। लेकिन उसके बाद से जो आफ्टर मैथ ऑफ दैट फाइट जो तुमने किया, जिस तरीके से तुमने रिप्रेजेंट किया अपने को, जो तुमने तुरंत फाइट के बाद से जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज लाइक टोटली डिफरेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सेलिब्रेट मत करो, तुम सेलिब्रेट करो, लेकिन उसको पोस्ट मत करो, और मतलब ये मत कहो कि हेनरी सहुडो के बाद जो नेक्स्ट फाइट हो सकती है, क्योंकि यान इज डिजर्विंग नेक्स्ट फाइट, और ये मनी फाइट होगी, और तुमको इस फाइट में पता चलेगा या प्रूव करने का मौका मिलेगा कि यू आर बेटर देन यान, और ये वाली फाइट यान जीत रहा था। तो ये सब तुम सेलिब्रेट कर रहे हो यान से फाइट नहीं करने के लिए, हमको ऐसा लगता है। और मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि यान की तरफ से थोड़ा सिंपैथेटिक टाइप का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से स्टर्लिंग ने फाइट होने के बाद और 1-2 घंटे के बाद ट्विटर पर पोस्ट करने लगा कि मतलब इट्स लाइक बल्ले बल्ले, तो आई डोंट नो। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा, स्टोरी लाइन काफी अच्छी मिल गई यूएफसी को, और जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन ड्रामा काफी ज्यादा हुआ।